दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है, आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर याद ना हो तो उस कंडीशन में आप उस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे, कौन सा तरीका अपनाएंगे, पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और उन तरीकों के बारे में जानते हैं जिन तरीकों का इस्तेमाल करके आप बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन के आंसर बना बना के लिख पाएंगे। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और उन तरीकों के बारे में जानते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में जब भी आपको कोई प्रश्न समझ में ना आए या फिर उस प्रश्न का उत्तर याद ना है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना है, उस कंडीशन में दोस्तों आपको दो तरीका अपनाना है। पहला तरीका क्या है, तो पहला तरीका दोस्तों ये है कि सबसे पहले तो दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके आपको ये देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। उसके बाद जब क्वेश्चन समझ लेते हैं उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आपको क्वेश्चन का खंडन करना है। और क्वेश्चन का खंडन करने के बाद क्वेश्चन के अंदर जो आपका शब्द दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर दिए हुए शब्दों को, प्रत्येक शब्दों को लेना है और प्रत्येक शब्दों को लेकर के चेक करना है कि किस शब्द के बारे में आपको जानकारी है। ये दोस्तों ये तो पहला तरीका हो गया। अब दोस्तों दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि जिस भी शब्द के बारे में आपको जानकारी हो आपको क्या करना है कि उस शब्द को ले लेना है और उस शब्द को लेकर के क्या करना है, उसी शब्द को बना बना के लिखना है। यानी कि एक शब्द से अनेक शब्द बनाना है, यानी कि उसी शब्द को विस्तारित करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा आयोग 1964 से 1966 की शिक्षा का उद्देश्य बताइए तथा विस्तार पूर्वक समझाइए। अब दोस्तों मान लीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया है कि शिक्षा आयोग 1964 से 1966 की शिक्षा का उद्देश्य बताइए तथा विस्तार पूर्वक समझाइए। ये दोस्तों आपके सामने आ गया है क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का सटीक उत्तर पता नहीं है और नहीं आपने इस क्वेश्चन को पहले कभी देखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, तो इस कंडीशन में दोस्तों आप इस क्वेश्चन का उत्तर कैसे लिखेंगे बना बना करके, उसको ध्यानपूर्वक आप समझिए। यहाँ पर दोस्तों जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको पहला तरीका अपनाना है, उसके बाद आपको आगे दूसरा तरीका अपनाना है। तो पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया, पहला तरीका मैंने आपको ये बताया कि एग्जाम में जब भी आपको किसी प्रश्न का उत्तर याद ना हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन का खंडन करना है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्नों का खंडन करेंगे। अब दोस्तों प्रश्नों का खंडन कैसे किया जाता है, तो प्रश्नों का खंडन करने का मतलब ये होता है कि आपके क्वेश्चन में जो भी शब्द दिए होते हैं प्रत्येक शब्द को लेना होता है और प्रत्येक शब्द को लेकर के चेक करना होता है। यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला शब्द क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला शब्द है शिक्षा। तो आपको क्या करना है, आपको दोस्तों शिक्षा को ले लेना है और शिक्षा को लेकर के देखना है कि आपको शिक्षा के बारे में क्या पता है। आपको शिक्षा के बारे में जो कुछ भी पता हो आपको क्या करना है कि शिक्षा के बारे में जो भी आपको पता है इस क्वेश्चन के आंसर में आपको शिक्षा को लेकर के शिक्षा को बना बना करके लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पर दोस्तों आपका अगला शब्द क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपका अगला शब्द है शिक्षा आयोग 1964 से 1966। यानी कि जो शिक्षा आयोग 1964 से 1966 है, अगर आपको आयोग 1964 के बारे में पता है तो आपको दोस्तों इसके बारे में लिखना है। और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, यानी कि शिक्षा आयोग 1964 से 1966 के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना है, इसको दोस्तों आपको छोड़ देना है। यानी कि आपको जिस भी शब्द के बारे में पता है आपको दोस्तों उसी शब्द को चुनाव करना है, यानी कि आपको उसी शब्द को लेना है। बाकी क्वेश्चन के अंदर जिस भी शब्द के बारे में आपको पता ना हो उस शब्द को छोड़ देना है और जिस शब्द के बारे में पता हो उसी शब्द को आपको लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आयोग 1964 से 1966 के बारे में नहीं पता है तो इसको दोस्तों आपको छोड़ देना है, इसको आपको नहीं लेना है। उसके बाद दोस्तों अगला आपका शब्द क्या है, यहाँ पर दोस्तों अगला आपका शब्द है शिक्षा का उद्देश्य। तो आपको क्या करना है कि शिक्षा का उद्देश्य शब्द को लेना है और इस शब्द को लेकर के देखना है कि आपको इस शब्द के बारे में क्या पता है। यानी जो शिक्षा का उद्देश्य शब्द है, आपको शिक्षा का उद्देश्य क्या मतलब है, आप शिक्षा के उद्देश्य के बारे में क्या जानते हैं। अगर आपको शिक्षा का उद्देश्य पता है तो आपको क्या करना है कि शब्द को ले लेना है, यानी शिक्षा का उद्देश्य ले लेना है और इसको लेकर के इसके बारे में आपको जो कुछ भी पता हो उसको दोस्तों अपने मन से बना बना करके इस क्वेश्चन के आंसर में आपको लिख देना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन का खंडन कर लिया, यानी कि हम लोगों ने प्रत्येक शब्द को लेकर के चेक कर लिया। तो यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट ये आया कि हमको दोस्तों दो शब्दों के बारे में पता है। पहला शब्द क्या है, पहला शब्द दोस्तों शिक्षा, हमको शिक्षा के बारे में थोड़ा सा पता है और दूसरा शब्द दोस्तों शिक्षा का उद्देश्य, हमको शिक्षा के उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा पता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जब हम खंडन करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमको दो शब्दों के बारे में पता है, पहला है शिक्षा और दूसरा है शिक्षा का उद्देश्य। बाकी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आयोग 1964 इसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता है। तो एग्जाम में दोस्तों आपको क्या करना है कि इसी तरीके से जब खंडन करते हैं तो जिस भी शब्द के बारे में आपको पता हो उस शब्द को ले लेना है और जिस शब्द के बारे में आपको पता ना हो उस शब्द को छोड़ देना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने पहला तरीका अपना लिया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों आगे इसका आंसर बना बना के लिखने के लिए हम यहाँ पे दोस्तों दूसरा तरीका अपनाएंगे। तो दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, तो दूसरा तरीका है दोस्तों कि हमको जिस भी शब्द के बारे में पता है हम उस शब्द को ले लेंगे और उसको
उसको लेकर के उसका हेडिंग बनाएंगे, उसका आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पहला शब्द क्या है, पहला शब्द शिक्षा। तो हम लोग क्या करेंगे, शिक्षा को ले लेंगे और शिक्षा को लेकर के क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग शिक्षा का हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद शिक्षा का आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हेडिंग बनाने के लिए क्या करना है आपको, मैं दोस्तों आपको बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए या फिर किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग लिखने के लिए आपका जो पहला हेडिंग होगा, ध्यान समझिए, आपका जो पहला हेडिंग होगा, पहला हेडिंग या तो आपका परिचय होगा, पहला हेडिंग या तो आपका परिचय होगा, या फिर आपका परिभाषा होगा, या फिर दोस्तों आपका प्रस्तावना होगा, या फिर दोस्तों आपका भूमिका होगा। यानी कि ये जो चारों है, मैं आपको जो चारों बता रहा हूँ, परिचय, परिभाषा, प्रस्तावना, भूमिका, बीए एग्जाम में दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग लिखने के लिए आपको दोस्तों या तो आपको सबसे पहले परिचय लिखना है, या तो आपको परिभाषा लिखना है, या तो प्रस्तावना लिखना है, या तो भूमिका लिखना है। यानी कि इन चारों में से किसी एक को सबसे पहले लिखना है और लास्ट में आपको क्या लिखना है, लास्ट में दोस्तों आपको निष्कर्ष लिखना है। ये दोस्तों दो बात आप हमेशा याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग अगर बना रहा है तो पहला हेडिंग दोस्तों आपको परिचय, परिभाषा, प्रस्तावना, भूमिका लिखना है और लास्ट में दोस्तों आपको निष्कर्ष लिखना है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हम बना के लिखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, शिक्षा को ले लेंगे और शिक्षा का जो उद्देश्य है, हमको जिन शब्दों के बारे में पता था हम दोनों शब्दों को ले लेंगे और दोनों शब्दों को लेकर के यहाँ पर दोस्तों हम इसका हेडिंग बनाएंगे और इसका आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम शिक्षा को ले लेंगे और शिक्षा को लेकर के पहला हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हम पहला हेडिंग लिखेंगे शिक्षा का परिभाषा। यानी जो शिक्षा होता है, शिक्षा का क्या परिभाषा होता है, सबसे पहले दोस्तों हम लोग लिखेंगे शिक्षा का परिभाषा। अब दोस्तों शिक्षा का परिभाषा लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आप शिक्षा की जब परिभाषा लिखते हैं तो पहले हेडिंग का दोस्तों क्या करना है, ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपका परिभाषा हो गया, तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे परिभाषा के अंदर आपको लिखना है कि जो शिक्षा होता है, शिक्षा का जो परिभाषा होता है, यानी कि शिक्षा क्यों जरूरी है, शिक्षा क्या होता है, शिक्षा का जो है कि मतलब क्या होता है, शिक्षा आपके जीवन में क्या महत्व रखता है, इसके बारे में दोस्तों यहाँ पे आपको बना के कम से कम आपको 3 से 4 लाइन इसके बारे में आपको लिख देना है। यानी कि जो शिक्षा होता है, यहाँ पर दोस्तों एक बात और समझ लीजिए, जो आप क्वेश्चन का खंडन किए हैं तो जिस भी शब्द के बारे में आपको पता है उसको दोस्तों आपको खुद पे लेना है, यानी कि अपने ऊपर लागू करना है और अपने ऊपर लागू करके क्या करना है, अपने को वहाँ पे रखना है, यानी कि खुद को वहाँ पे प्रेजेंट करना है और प्रेजेंट करके यह सोचना है कि अगर मैं शिक्षा ले रहा हूँ, अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो पढ़ाई करने का परिभाषा क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो उसमें दोस्तों आपको कुछ ना कुछ आ जाएगा जिसके बारे में आप लिख देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सबसे पहले परिभाषा लिख लिए। अब दोस्तों आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और दूसरा पॉइंट देकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों दूसरा हेडिंग हम लिखेंगे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। यानी कि जो शिक्षा है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, यहाँ पर दोस्तों आगे हम लोग लिखेंगे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। यानी कि जो शिक्षा होता है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आगे हम लोग लिखेंगे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। अब दोस्तों दूसरा हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे हेडिंग के आंसर में आपको कम से कम दोस्तों यहाँ पे आपको 7 से 8 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, आपको जितना भी याद है, आपको जितना भी पता है, यहाँ पर दोस्तों आपको अपने मन से बना करके यहाँ पे दोस्तों आपको अपने ऊपर ले करके यहाँ पे आपको शिक्षा का शाब्दिक अर्थ लिखना है। और यहाँ पर शिक्षा का शाब्दिक अर्थ लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा हेडिंग देना है, तीसरा पॉइंट देना है और यहाँ पे आपको तीसरा हेडिंग लिखना है शिक्षा का महत्व। यानी जो शिक्षा है, आपने जिन शब्दों के बारे में आपको पता है, तो शिक्षा के बारे में आपको जो कुछ भी पता है यहाँ पे आगे आपको लिखना है शिक्षा का महत्व। यहाँ पर दोस्तों तीसरा हेडिंग हो जाएगा शिक्षा का महत्व। अब दोस्तों शिक्षा का महत्व लिखने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों तीसरे हेडिंग के अंदर आपको क्या करना है कि आपको जो भी पता है शिक्षा के महत्व में, यानी कि शिक्षा का क्या महत्व होता है, आपको शिक्षा के महत्व में जो कुछ पता है यहाँ पर दोस्तों आगे आपको शिक्षा का महत्व लिख देना है। और इसके अंदर भी दोस्तों आपको कम से कम 10 से 12 लाइन, फिर आपको जितना भी पता है 10 लाइन 12 लाइन यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों शिक्षा का महत्व लिखने के बाद क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पर आपको चौथा पॉइंट देना है और चौथा पॉइंट देने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों अगर आपको शिक्षा का महत्व में पॉइंट याद है तो यहाँ पर आपको चौथा हेडिंग में लिखना है। यहाँ पर दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 1 देना है और पॉइंट नंबर 1 देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है दैनिक जीवन में शिक्षा का महत्व। यानी जो शिक्षा होता है, दैनिक जीवन में शिक्षा क्या महत्व होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है दैनिक जीवन में शिक्षा का महत्व। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए आपको लिखना है सामाजिक जीवन में शिक्षा का महत्व। यानी कि जो हमारा सामाजिक जीवन होता है, सामाजिक जीवन में शिक्षा क्या महत्व होता है, सामाजिक जीवन में लिखना है। उसके बाद आगे आपको लिखना है हमारे आर्थिक जीवन में शिक्षा क्या महत्व है। यानी कि इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से दोस्तों आपको बना के आपको जो कुछ भी पता हो यहाँ पर दोस्तों आपको लिख देना है कि जो शिक्षा होता है उसका क्या महत्व होता है। उसके बाद दोस्तों आगे आपको क्या करना है, जब इतना आप लिख रहे हैं तो आगे आपको दोस्तों अगर आप कुछ याद आता है तो आगे क्या करना है, आगे दोस्तों आपको लिखना है शिक्षा की विशेषता।
यानी जो शिक्षा होती है यहाँ पर आपको चौथा पॉइंट देना है और चौथा पॉइंट देकर लिखना है शिक्षा की विशेषता, यानी कि जो शिक्षा होता है शिक्षा की क्या विशेषता होता है। यहाँ पर दोस्तों आगे आपको शिक्षा की विशेषता लिखना है। उसके बाद पाँचवा पॉइंट देकर आपको आगे लिखना है शिक्षा का उद्देश्य, यानी कि शिक्षा का क्या उद्देश्य है। यहाँ पर दोस्तों आगे आपको लिखना है शिक्षा का उद्देश्य। तो इस तरीके से दोस्तों एग्जाम में आपको क्या करना है, इस तरीके से दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से हेडिंग बनाना है और हेडिंग बना के दोस्तों आपको उसके ऊपर विचार करना है और विचार करके दोस्तों उससे संबंधित आपको जो कुछ भी याद आता है उसके अंदर दोस्तों आपको लिखते चलना है। तो इस तरीके से दोस्तों एग्जाम में क्या करना है, मैं आपको क्या समझना चाहता हूँ यहाँ पर दोस्तों आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एग्जाम में दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको दोस्तों शब्दों का खंडन कर लेना है और जिस भी शब्दों के बारे में आपको पता हो उसको ले लेना है और उसको ले करके दोस्तों सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है। और एक बात आपको याद रखना है कि जो भी आप हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग दोस्तों आपका प्रश्न के अनुसार होना चाहिए, फालतू चीज़ें नहीं होना चाहिए। यानी कि जो कुछ भी बना कर लिखेंगे वहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन के अनुसार लिखना है, वहाँ पर फालतू चीज़ें नहीं लिखना है। इस बात को आप याद रखिएगा। और एक बात दोस्तों आपको याद रखना है कि जिस भी क्वेश्चन का आप खंडन करते हैं, क्वेश्चन के अंदर आपको जिस भी शब्दों का आप चुनाव करते हैं उसके बारे में आपको जो कुछ भी पता होता है आपको दोस्तों वहाँ पे लिखते जाना है। आपको दोस्तों ये नहीं सोचना है कि वहाँ पे एग्जामिनर आपको नंबर दे के नहीं देगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपका ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और ये दोस्तों आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है और दोस्तों मान लीजिए कि 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको ये सोचना है कि अगर आप इस तरीके से बना बना के लिख देंगे, आपको जितना भी पता है अगर आप बना बना के लिख देंगे तो 20 नंबर का क्वेश्चन है। अगर एग्जामिनर आपको 20 नंबर नहीं देगा, अगर दोस्तों 20 में से अगर आपको 15 नंबर भी देता है या फिर अगर आपको 12 नंबर भी देता है तो भी दोस्तों आपको 60% नंबर मिल जाता है, यानी कि आपको 60 से 70% नंबर मिल जाता है, जो कि दोस्तों पासिंग नंबर से ज़्यादा होता है। तो एग्जाम में दोस्तों आपको ये नहीं सोचना है कि मैं अगर आप इस तरीके से लिखता हूँ तो मेरे को नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको जो कुछ भी पता है, जब क्वेश्चन का खंडन करते हैं, खंडन करने में चुनाव करते हैं, तो जिस भी शब्द के बारे में पता है उसको दोस्तों आपको लिखते जाना है। वहाँ पर दोस्तों ये नहीं सोचना है कि एग्जामिनर नंबर देगा कि नहीं देगा, क्योंकि अगर आपकी कॉपी भरी रहेगी, अगर आपकी कॉपी भरी रहेगी तो भी आपको नंबर मिलेगा, अन्यथा अगर आपकी कॉपी खाली रहेगी तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।